नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जो छठ में यात्री आ रहे थे और अब यात्री को बाहर जाने वाले दोनों के लिए यहाँ व्यवस्था की गई थी। ये हमने दिखाया था कि छठ पर्व को लेकर के हजारों यात्री जो बाहर से आ रहे थे और रात में ठहर रहे थे, उनके लिए यहाँ ठहरने की व्यवस्था थी, ताकि अगर यहाँ से कोई गाड़ी ना मिले तो रात में यहाँ इंतज़ार करे और फिर यहाँ से सुबह के लिए वो निकले। तो ये तमाम व्यवस्था जो है सो रेलवे पूर्व मध्य रेलवे समस्तीपुर मंडल के द्वारा किया गया था। देखिए, यहाँ हेल्पलाइन भी है, आरपीएफ के जो अधिकारी हैं या कर्मचारी थे उन लोगों के लिए भी, और जो तमाम। ये बताइए कि ये कब से लगाया गया था? ये 5 तारीख से लगाया गया है। 5 तारीख से जो लोग आ रहे थे बाहर से। जी, क्या क्या व्यवस्था थी यहाँ पर? हम लोग तो मेडिकल से डिपार्टमेंट से हैं। हाँ, तो मेडिकल सुविधा लोग सभी मेडिकल से ही? नहीं, हम मेडिकल से हैं सिर्फ। कोई लोग जांच के लिए भी आए थे क्या? हाँ, आते हैं, क्लिनिक आते हैं तो कट गया, चोट लग गया तो उसको हम लोग फर्स्ट एड देते हैं। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि ये पूरा जो व्यवस्था किया गया है, क्या सोच के किया गया? कितना बेनिफिट मिल रहा है यात्रियों को? मिला? यात्रियों को बहुत बेनिफिट मिल रहा है। सुविधा है, जो पानी पीने का पानी है, पंखा है, दूर दूर से यात्री आते हैं। ट्रेन लेट अगर होती है तो स्मूथली उनको आराम से वो यहाँ ठहरते हैं। और रहने का चेयर वगैरह सारा कुछ का व्यवस्था है। यात्रियों को सुविधाओं को देखते हुए ये व्यवस्था की गई। कितने यात्री एवरेज थे? क्योंकि 5 को हम आए थे तो बन रहा था, वो बन ही रहा था 5-6 को। हाँ, ये बन चुका था, वो सामने बन रहा था, हमने उस समय भी लिया था। तो उस समय तक क्या था? अब यानी 6-7 के बाद कितने यात्री आपके पास लिस्ट होगा? कितने यात्री ओवरऑल आएंगे? ये लिस्ट देखना होगा, सीएस के पास होगा तो वो बता पाएंगे। तो उन लोग को नाश्ता भी मिलता है? हाँ, नाश्ता? हाँ, शाम में ये एनजीओ वगैरह की तरफ से, चाहे रेल की तरफ से भी मिलता है नाश्ता, खाना भी? जी, खाना वगैरह का मिलता है। ओवरऑल कितने हुए होंगे यात्री? आपको याद होगा कुछ तो? कितने होंगे? हम लोग तो जिस समय रहते हैं पर डे का तो डाटा होगा। रात ही में रुकते थे ना? रात ही में रुकते थे ना यात्री? हाँ, रात ही में। हाँ, वही करीब 5,000-7,000 रुके हुए रात भर? हाँ। तो देखिए, यहाँ पर जो है इनका कहना है कि 5,000 लगभग यात्री रुके होंगे और यात्रियों के यहाँ पर रहने की व्यवस्था, पंखा लगा हुआ था। और देखिए, ये पहले ही तैयार था, ये हमने आपको दिखाया था। और उसके तरफ वो 6 तारीख के बाद बना, वहाँ उधर जो पंखा लगाए जा रहे थे वो भी हमने आपको दिखाया। अब सवाल ये है कि दरभंगा रेलवे स्टेशन पर तमाम यात्री जो गांव देहात से आ रहे थे, उनकी ट्रेन सुबह में थी और रात में 11-12 बजे पहुंच गए। रेलवे ने उनके लिए व्यापक व्यवस्था की थी, यहाँ तक पुलिस फोर्स भी लगाए गए थे ताकि उनको किसी तरह का कोई समस्या ना हो। तो ये है, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं दरभंगा रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को ठहरने की जो व्यवस्था थी। हालांकि यहाँ तमाम जो मेडिकल टीम है वो भी है, ताकि अगर रात में ठहरने के बाद किसी को चोट लग जाए या किसी की तबीयत खराब हो जाए, बुखार हो जाए, अभी मौसम भी है बुखार की, तो उन लोगों को क्या एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है। अच्छा, तो यहाँ देखिए एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है। जैसे उन्होंने कहा कि पूरी तरह तैयारी की गई थी यहाँ पर, ताकि किसी तरह का अगर कोई यहाँ पर यात्री आते हैं तो उन लोगों को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ये एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए यहाँ जो व्यवस्था रेलवे के प्रशासन के द्वारा की गई थी, आरपीएफ के द्वारा, जीआरपी के जवान पूरी तरह लगे हुए थे। हमने पहले भी दिखाया था कि यहाँ उस समय तैयारी की जा रही थी। 5 तारीख को तैयारी की जा रही थी, 6 तारीख के बाद यहाँ देखिए ये पूरा सज के तैयार था। अभी तक हालांकि कोई, और ये शायद आप लोग स्टूडेंट हैं क्या? स्टूडेंट है? कहाँ? यस सर। रेस्ट के बाहर से, ट्रेन से आए कहीं से बाहर से? जी। तो चलिए, देखिए ये स्टूडेंट तब तक अपना इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह ये सज धज का तैयार था। आज भी देखिए साफ सफाई के साथ है, क्योंकि अब छठ समाप्त हो जाने के बाद वो यात्री अब यहाँ से वापस अपने स्थल पर जाएंगे। तो उन लोगों की तैयारी के लिए एम्बुलेंस भी है, मेडिकल टीम है, इसके अलावा जो पुलिस की सुरक्षा है वो भी है। ये तमाम बातों को लगातार हम दिखा रहे हैं। इनका कहना है कि कब से 5,000 लोग यहाँ पर ठहरे थे 5 से 6 दिनों में। चलिए, दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जो यात्रियों के लिए लगातार शेड, बिजली, पानी एवं खाने नाश्ते की व्यवस्था की गई थी, चाय की व्यवस्था की गई थी, ये तमाम मध्य पूर्व रेलवे के द्वारा की गई थी। और दरभंगा जो स्टेशन है वो समस्तीपुर रेल मंडल के अंतर्गत आता है। डीसीआई हमारे साथ हैं, क्या नाम है? अमरेंद्र कुमार लाल। अच्छा, ये लगता है आपको यहाँ जो व्यवस्था की गई है वो क्या कंसेप्ट था और कितना फ़ायदा मिला उसको?
देखिए यहाँ के कंसेप्ट यही था, ये छठ महापर्व जो है हम लोगों का जो होता है वो यात्री लोग आते हैं धीरे धीरे एक बार, लेकिन जाने के वक्त में एक ही बार जो है सो रस बढ़ जाती है, भीड़ बढ़ जाती है, जिसका जो है प्लेटफार्म एरिया या शूटिंग एरिया में ठहराव के लिए जो है ये मैंने प्लेटफार्म के बाहर भी यात्री को रोका, ठहराव की व्यवस्था किया गया है कि कोई दिक्कत ना हो। यदि प्लेटफार्म पर जगह नहीं मिले तो उसके लिए बाहर की व्यवस्था की गई है, उसके लिए पंडाल वगैरह बनाया गया है वहाँ पर कि यात्री वहाँ विश्राम कर सकें, बैठ सकें। ये गाड़ी की लेट हो या आने वाले भी यात्री को कुछ ये आते हैं, यदि अधिक रात हो गई या भीड़ भाड़ है, नहीं मिल रही सवारी, तो वो भी रुक सकते हैं। ये जो स्पेशल ट्रेन थी कितने लेट आ रही थी, क्या यात्रियों का कंप्लेन क्या था? नहीं, कुछ गाड़ी चूँकि स्पेशल गाड़ियाँ इस बार जो है सो पिछले बार की अपेक्षा इस बार ज़्यादा स्पेशल गाड़ियाँ चल रही हैं, ठीक है, तो वो उस हिसाब से लेट तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन 1 घंटा के लगभग 1-1.5 घंटा 2 घंटा के ही के आसपास जो है सो आपने आप DCI हैं, आपका कितने लोग यहाँ रजिस्टर्ड होते होंगे? कोई अगर आते होंगे तो नाम रजिस्टर होता है कि आए रात में रुके चले गए, कोई रजिस्टर्ड होता होगा कितने लोग यहाँ रुकते थे, कैसे क्या? या पैसेंजरों के लिए ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, देखिए नहीं है कि कितने लोग यहाँ रुकेंगे या मेंटेन कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके लिए वो सब मेंटेन होती है जो रिटायरी रूम वगैरह या विश्रामालय हो या वेटिंग रूम है, उस सब के लिए या तो जो उसमें प्रवेश करेंगे उनकी व्यवस्था है। ये बाहर अभी भीड़ भाड़ में जहाँ तक कि प्लेटफार्म टिकट के लिए भी मना की गई है, टिकट भीड़ भाड़ को देखते हुए चेकिंग का भी व्यवस्था जो है सो मना की गई है अभी भीड़ भाड़ तक के लिए, समझे कि नहीं? तो अभी जो जाएंगे उसको चेकिंग नहीं होगी, फिर बिना प्लेटफॉर्म के भी जा सकते हैं छठ तक? भीड़ भाड़ की वजह से, हाँ, क्योंकि ये लोग प्लेटफार्म टिकट के वहाँ भीड़ न बढ़ावे, सही कि नहीं? जो यात्री आने वाले हैं उनका जो है सो परिजन वेट करेंगे बाहर में, सही कि नहीं, वो रिसीव करके ले जाएंगे। ये सब के लिए अभी थोड़ा सा भीड़ भाड़ को देखते हुए मद्देनजर रखते हैं। यहाँ पर चाय का कहा जा रहा था, चाय नाश्ता खाना क्या क्या व्यवस्था की गई थी, कितने लोगों की व्यवस्था की गई, कितने लोग संतुष्ट? ये यात्रियों के लिए जो है सो खिचड़ी या खाना का जो भी व्यवस्था की रात में भी बटी है, समझे कि नहीं, लगभग जो है सो हमको लग रहा है कि 150-200 तो लिया हूँ रुकते थे। तो कितने अधिकारी यहाँ पर आप लोग थे, यहाँ पर कितने अधिकारी कर्मचारी की ड्यूटी दी गई थी दिन और रात में? वो तो शिफ्ट वाइज यहाँ लगाई गई है ड्यूटी, सभी डिपार्टमेंट के जो है सो कर्मचारी भी हैं, उनके पर्यवेक्षक भी हैं सभी के, और इंस्पेक्टर भी हैं, सारा वो लोग आते हैं बैठते हैं, सब शिफ्ट वाइज जो उनकी ड्यूटी लगाई गई हर डिपार्टमेंट का सभी के। तो देखिए दरभंगा रेलवे स्टेशन पर छठ से लौटने वाले यात्रियों के लिए व्यापक व्यवस्था भी की गई है ताकि किसी को कोई समस्या न हो। ये इस बार काफ़ी महत्वपूर्ण मायने रखता है कि अगर प्लेटफॉर्म पर भीड़ को देखते हुए प्लेटफॉर्म टिकट भी आप ना ले सकते हैं तो आप भीड़ ना लगाइए, बशर्ते आप अपने गंतव्य स्थान जाने के लिए ट्रेन को पकड़ें। शांतिपूर्ण पूरी तरह व्यवस्था के साथ दरभंगा रेलवे स्टेशन आपके लिए तैयार नजर आया इस बार। धन्यवाद।